दोस्तों, अगर आजकल इंडियन फिल्मों में कंटेंट की बात की जाए तो वो हमें ज़्यादातर केवल और केवल साउथ इंडियन फिल्मों में ही देखने के लिए मिलता है, जहाँ की ज़्यादातर फिल्में एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर हमें इंडियन कल्चर बहुत ग्रांड लेवल पर दिखाया जाता है। और साउथ इंडियन फिल्मों में दिखाई जाने वाली ये सारी चीज़ें लोगों के दिलो दिमाग पर भी काफ़ी गहरा इंप्रेशन छोड़ती हैं, जहाँ पर हमें अपने कल्चर की, अपने खेतों की और अपने घरों की वैल्यू करना सिखाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आज के टाइम की बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो कुछ फिल्मों को छोड़कर यहाँ पर बाकी सारी एकदम बेकार फिल्में ही बन रही हैं। आज के टाइम पर बॉलीवुड की अगर कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़ दें तो इनमें कंटेंट के नाम पर हमें आजकल कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता और हमारे देश का कल्चर और वैल्यू नहीं दिखाई जाती है। फिल्मों में आजकल केवल फूहड़पन दिखाया जा रहा है और यही आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के अलावा साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। और साउथ इंडियन एक्टर्स का एकदम डाउन टू अर्थ नेचर, वहाँ की फिल्मों का कंटेंट और उनकी कहानी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और वैसे तो साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत सारे ऐसे पॉपुलर एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिनमें रजनीकांत और कमल हसन से लेकर नागार्जुन, मोहनलाल, रामचरण, धनुष और दुलकीर सलमान जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। जहां पर बॉलीवुड में इनमें से कुछ एक्टर्स की फिल्मों को तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन इनमें से कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। वैसे आजकल बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के बीच में पहले जो एक बड़ी दीवार थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्मों ने इस दीवार को एकदम खत्म कर दिया है, जहां पर ये साउथ इंडियन फिल्में होने के बावजूद भी इन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अभी फिलहाल आने वाले समय में RRR, KGF चैप्टर 2 और पुष्पा जैसी फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी बड़ी फिल्में ओरिजिनली साउथ इंडिया में ही बन रही हैं और बाद में इनको हिंदी में डब करके यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, तो उसके लिए भी लोग इतना ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे कई और पॉपुलर साउथ इंडियन एक्टर्स जो कि अपनी केवल हिंदी डब्ड फिल्मों के जरिए ही लोगों के दिलों में बैठ गए हैं, वो ओरिजिनली बॉलीवुड में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्यों ये सारे पॉपुलर एक्टर अपनी केवल रीजनल फिल्मों में काम करते हैं और बाद में उनकी फिल्मों को हिंदी डब करके रिलीज किया जाता है? हालांकि इसके पीछे सबका अलग अलग सोचना है और काम करने का तरीका अलग है। जैसे अगर बात करें तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर प्रिंस महेश बाबू के बारे में, जिनका एटीट्यूड, उनके बोलने का तरीका और स्वैग एकदम अलग है और स्क्रीन पर आते ही ये एकदम धूम मचा देते हैं। उनकी डोकोडू, स्पाइडर और बिजनेसमैन जैसी कई फिल्में लोगों ने हिंदी डब्ड वर्जन में बहुत ज़्यादा पसंद की। आज के टाइम पर महेश बाबू की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में भी है, लेकिन ना ही उन्होंने अभी तक बॉलीवुड की किसी फिल्म में काम किया है और ना ही उनका आगे बॉलीवुड में काम करने का कोई इरादा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महेश बाबू को बॉलीवुड की कई पॉपुलर फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन महेश बाबू ने बड़ी पोलाइटली इन फिल्मों में काम करने से एकदम मना कर दिया। हालांकि ये बात बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी पता है कि अगर महेश बाबू बॉलीवुड में काम करेंगे तो वो फिल्म जरूर सुपरहिट होगी। इस वजह से महेश बाबू को कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बॉलीवुड में काम करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन महेश बाबू ने उन सबको केवल यही जवाब दिया कि आने वाले कुछ सालों तक उनकी सारी डेट्स एकदम बुक हैं, इस वजह से वो इन बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके पीछे का रियल रीजन कुछ और ही है। महेश बाबू अपने रूट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। उनकी फिल्म महर्षि के बाद उन्होंने पूरे गाँव को गोद ले लिया था। शायद महेश बाबू को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसी फिल्में वो बनाना चाहते हैं वो बॉलीवुड वाले कभी नहीं बना पाएंगे। इस वजह से वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करके अपना नाम खराब करना नहीं चाहते हैं और अपनी रीजनल फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं, जहां पर वो अपने एकदम मन की, ज़मीन से जुड़ी हुई और कंटेंट बेस्ड फिल्मों में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमें महेश बाबू की हिंदी डब्ड फिल्में तो बहुत सारी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म हमें शायद ही कभी देखने के लिए मिल पाए। हालांकि सन 2013 में आई उनकी फिल्म बिजनेसमैन के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि महेश बाबू हमें फिल्म बिजनेसमैन के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा उस टाइम पर नहीं हो पाया। महेश बाबू के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने आज तक किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ओरिजिनल कहानी वाली फिल्मों में ही काम किया है, भले ही उनके द्वारा की गई कुछ पॉपुलर फिल्मों का रीमेक कई भाषाओं में बनाया गया हो। महेश बाबू की फिल्म पोकरी का रीमेक बॉलीवुड में भी सलमान खान जैसे एक्टर वांटेड के नाम से बना चुके हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है तेलुगु सिनेमा के एक और बहुत ही पॉपुलर एक्टर अल्लू अर्जुन का, जिनके डांस स्टेप्स, उनकी स्टाइल, उनके डायलॉग बोलने का तरीका और फाइट सीन एकदम स्क्रीन पर आग लगा देते हैं। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी के बारे में तो क्या ही कहना, उनके तो चाहने वाले हर कहीं पर मिल जाएंगे। ऑडियंस तो छोड़िए, कई पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स के एकदम दीवाने हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर अल्लू अर्जुन की एकदम मैसिव फैन फॉलोइंग है। उनकी हेयर स्टाइल, उनके चश्मे और उनके कपड़ों के स्टाइल को नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी अल्लू अर्जुन ने आज तक किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। उनकी जितनी भी फिल्में आज तक लोगों ने देखी हैं वो सारी की सारी हिंदी डब्ड वर्जन में यहाँ पर रिलीज हुई हैं। नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन की हर एक फिल्म के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, फिर चाहे उनकी फिल्म बद्रीनाथ हो, डीजे हो, सराय नोडू हो या फिर आला बैकुंठपुर माला हो।
और अभी फिलहाल अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा को लेकर भी नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थीं जिनमें ये कहा जा रहा था कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को हिंदी में डब करके रिलीज नहीं किया जाएगा। ये फिल्म केवल तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में डब की जाएगी, जिस खबर के बाद नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन के बहुत सारे चाहने वालों का दिल टूट गया। अल्लू अर्जुन के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस ने फिल्म पुष्पा को हिंदी में डब करवाने के लिए सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे ट्रेंड चलाए जिससे कि ये बात फिल्म पुष्पा के मेकर्स तक पहुंच जाए और वो ये फिल्म हिंदी में डब करके रिलीज करें। और फाइनली ऐसा हुआ भी, फिल्म पुष्पा अब हिंदी में भी डब होकर रिलीज होने वाली है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि अल्लू अर्जुन का क्रेज हिंदी ऑडियंस के बीच में भी कितना ज़्यादा है। अल्लू अर्जुन की नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग देखते हुए उन्हें भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आए हैं, जिनमें सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान और रणवीर सिंह की आने वाली 83 जैसी फिल्में शामिल हैं। ऐसी ही कुछ और भी पॉपुलर फिल्में समय समय पर अल्लू अर्जुन को ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। अल्लू अर्जुन का भी ये सोचना और कहना है कि वो केवल और केवल रीजनल फिल्मों में ही काम करेंगे। हालांकि एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन से ये पूछा भी गया कि आखिर वो क्यों बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब अल्लू अर्जुन ने दिया कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर तो कई सारे आए हैं, लेकिन वो अपनी रीजनल फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं। और वैसे भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और OTT पर फिल्में रिलीज होती हैं, जिससे कि ये लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो गया है। इस वजह से उन्हें स्पेशली बॉलीवुड में या हिंदी फिल्मों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो रियल चाहने वाले हैं वो किसी भी भाषा में उनकी फिल्म को देखना पसंद करेंगे। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है मलयालम सिनेमा के जाने माने और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फहाद फाजिल का, जिन्होंने मलयालम सिनेमा की एक से बढ़कर एक कंटेंट बेस्ड फिल्मों में काम किया है, जिन फिल्मों में फहाद फाजिल की एकदम नेचुरल एक्टिंग हिंदी ऑडियंस ने भी देखी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। फहाद फाजिल ने भी बॉलीवुड फिल्म में अभी तक काम नहीं किया है। फहाद फाजिल का भी ये कहना है कि उन्हें बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फहाद फाजिल को हिंदी बोलना भी बहुत अच्छे से नहीं आती है। इस वजह से फहाद फाजिल से ये सवाल पूछने पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और कहा कि फिलहाल तो वो अपनी मलयालम फिल्मों में ही बिजी हैं और बॉलीवुड में अभी उनका काम करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलयालम सिनेमा के कुछ और पॉपुलर एक्टर जैसे दुलकीर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वहां पर उन्हें वो पहचान और वो सफलता नहीं मिल पाई है। जबकि मलयालम सिनेमा के एक और बहुत ही पॉपुलर एक्टर है निविन पॉली, जिनकी फिल्म प्रेमम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। निविन पॉली का भी बॉलीवुड में आने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है। मलयालम सिनेमा के इन दोनों ही एक्टर्स का ये मानना है कि वो अपने सिनेमा में ही काम करके अपने सिनेमा को और आगे बढ़ाएंगे। इस कड़ी में अगला नाम आता है तेलुगु सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर नाग चैतन्य का, जिनकी हिंदी डब्ड फिल्मों के जरिए उनकी पॉपुलैरिटी भी हिंदी ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाग चैतन्य ने भी अभी तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है और ना ही उनका आगे इसमें काम करने का कोई इरादा है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाग चैतन्य के पिता नागार्जुन ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और आज भी नागार्जुन की कुछ बॉलीवुड फिल्में जिनमें जख्म, अंगारे और मिस्टर बेचारा जैसी फिल्में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उनके बेटे नाग चैतन्य का बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऐसे पॉपुलर एक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपने रीजनल फिल्मों में काम करके ही अपना इतना बड़ा नाम बनाया है और इनका बॉलीवुड फिल्मों में आने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इन एक्टर्स को बॉलीवुड फिल्मों में ट्राई करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।